दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जिनका निष्कर्ष और जिनका पश्चाताप हमें ज़िंदगी भर चुकाना पड़ता है। उन गलतियों की कीमत कुछ यूँ निकल कर सामने आती है, जो कि समाज के लिए एक नज़ीर बन जाती है और एक सच्ची घटना के रूप में निकल कर हमारे सामने आती है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, दरअसल दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक और इसी कर्नाटक के अंतर्गत एक एरिया लगता है जिसका नाम है चिकबल्लापुर ज़िला। इसी चिकबल्लापुर ज़िला के अंतर्गत मोड़ा-चिंतलहल्ली नाम का एक गाँव है। उस गाँव की एक ऐसी सच्ची वारदात है जो कि आपको भी चौंका कर रख देगी, आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। दरअसल हुआ यूँ, यहाँ पर एक 19 साल का लड़का था और वो 19 साल का लड़का कैसे एक 38 साल की एक महिला के साथ प्रेम संबंध में बन जाता है। कैसे उसका ये प्रेम संबंध उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी गलती निकल कर सामने आती है, कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और यही नहीं, इसके बाद जो आगे की घटना घटती है, वो भी आपको हैरान और परेशान कर देगी। तो इस पूरी सच्ची घटना के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले हमारा आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, कि इसे एक लाइक करना ज़रा ना भूलिए और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल इसी चिकबल्लापुर ज़िला के अंतर्गत पड़ने वाले एक छोटे से गाँव मूड़ा-चिंतलहल्ली में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे और वो महिला एक विधवा महिला थी, यानी कि एक 38 साल की महिला जिसके पति की मौत हो चुकी थी। वो उस परिवार में अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, देख-रेख करती थी। आस-पास के लोग उसे जानते थे और इसी जान-पहचान में एक दूसरे परिवार का सदस्य, जिसमें एक 19 साल का लड़का था, उसका नाम था निखिल कुमार। निखिल कुमार भी इस महिला को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। 38 वर्षीय शारदा जब भी किसी ज़रूरत में इस निखिल को याद करती थी, निखिल अपने परिवार को बताकर और परिवार वालों की रज़ामंदी के साथ उस महिला के घर पर जाता था, उसकी छोटे-मोटे काम को कर दिया करता था। दोनों परिवारों के बीच में एक अच्छा खासा रिश्ता बन चुका था और पारिवारिक प्रेम संबंध थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आगे चलकर कौन-सी खौफनाक वारदात इस परिवार में अंजाम देने वाली है। दरअसल हुआ यूँ कि जब वो महिला के पास जाता था, उससे बातचीत करता था, उसके छोटे-मोटे काम कर दिया करता था, तो दोनों के बीच में दोस्ताना रवैया हो जाता है। एक ओर जहाँ पर 38 वर्षीय महिला शारदा अपने परिवार की ज़िंदगी चला रही थी और इस 19 वर्षीय लड़के निखिल के साथ दोस्ती के रिश्ते में थी और दोनों के बीच में जो पारिवारिक रिश्ते थे, अब वो धीरे-धीरे करके दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ते हुए प्रेम संबंधों के रिश्ते तक पहुँच जाते हैं। जब प्रेम संबंधों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है तो दोनों के बीच में ज़ाहिर-सी बात है कि जिस्मानी ताल्लुकात भी बनना शुरू हो जाते हैं और जिस्मानी ताल्लुकात का ये सिलसिला घर में जब भी कोई नहीं होता था, तब उसके साथ बना करता था। तो ये जो 38 वर्षीय महिला शारदा थी, जिस अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी, जब उसे कभी-कभी दिक्कत महसूस होती थी या उसे कभी बाहर जाना होता था, तो भी वो निखिल कुमार को साथ लेकर जाती थी। दोनों जब बाहर जाते थे तो वहाँ पर भी ये लोग किसी पर्सनल जगह पर रुकते थे और वहाँ पर रुक कर ये लोग सारे काम करते थे, जो कि आमतौर पर पति और पत्नी के बीच में होते हैं। इसी बीच दोनों के बीच में जब रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद दोनों के बीच में तल्खियाँ भी बढ़ने लगती हैं, थोड़ी-थोड़ी नोक-झोंक भी होनी शुरू हो जाती है। आए दिन अब छोटी-मोटी बातों को लेकर निखिल और शारदा के बीच में कलह-कलेश होना शुरू हो जाता है। एक और जहाँ पर शारदा निखिल के साथ रिश्ते में रहना चाहती थी, वहीं निखिल अब इस रिश्ते से आगे निकलना चाहता था और अब वो शारदा की इस कंपनी को पसंद नहीं कर रहा था। धीरे-धीरे होता यूँ है कि अब शारदा निखिल के ऊपर बहुत ज़्यादा हक अधिकार और ब्लैकमेलिंग करने लगती है। वो उसे ब्लैकमेल करते हुए ये कहती है कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं तुम्हें फँसा दूँगी। उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उसके मन हो या फिर उसका मन ना हो, वो उसे बार-बार अपने साथ लेकर जाना-आना शुरू कर देती है। आए दिन अक्सर निखिल को लेकर शारदा बाहर चली जाती थी और घंटों उसके साथ बाहर एक प्राइवेट जगह पर रहती थी उसके साथ। वो सब कुछ कर रही होती जो भी उसका मन चाह रहा होता है और वो सारे काम को अंजाम दिया करती थी। इधर बीच जब निखिल अपने घर पर आता था तो वो चुपचाप रहा करता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, तो परिवार वालों को भी कहीं न कहीं शक होने लगता है। एक रोज़ पता ये चलता है कि दरअसल निखिल उस महिला के चंगुल में फँस चुका है और वो उसके साथ बराबर उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसकी ज़िंदगी को तबाह कर रही है। परिवार वालों ने तो ये भी कहा कि महिला का उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका था कि वो उसकी हर बात को मानता था, इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था कि वो उसके बिना सोच भी नहीं सकता था। इस तरीके की घटना जब निकल कर सामने आती है, तो वो लोग उसे बार-बार समझाते हैं, उस महिला के घर पर जाकर उसे मना करते हैं कि तुम हमारी बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। और कहीं न कहीं निखिल भी जाकर उस महिला शारदा को ये कहता है कि अब हमारा ये रिश्ता नहीं चल सकता है और हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन शारदा बार-बार निखिल से यही कहती थी कि अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा, किसी भी प्रकार से हमारे इस रिश्ते में तुमने किसी भी प्रकार का कोई रोक-छेक किया, तो मैं तुम्हारे गाँव में तुम्हारे पूरे रिश्ते को बदनाम करके रख दूँगी और ये बता दूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तुमने मेरे साथ रेप किया है।
और तुमने मेरे साथ काफ़ी समय तक गलत संबंध रखे हैं और मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रख दूंगी। इस तरीके से जब वो महिला उसे धमकाती है, डराती है, तो निखिल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो इस चीज़ को अब किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि शारदा उसके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार कर सकती है। दोस्तों, यही नहीं, शारदा बराबर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रही होती है और उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने इस शारीरिक संबंध को नहीं बनाया, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दूंगी। आगे चलकर वो महिला इसके साथ ऐसा भी व्यवहार करने लगती है कि वो उसे बार बार चोरी करने के लिए प्रेशर करती है जब भी उसके पास पैसे की ज़रूरत आन पड़ती है। और ये निखिल उसके पास पैसे की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाता है, तो महिला शारदा ये कहती है कि तुम जाकर चोरी करो, डाका डालो, पर मुझे अपने पैसे चाहिए। इस तरीके से वो महिला बार बार निखिल का मेंटली प्रेशर कर रही थी, उसकी मेंटली टॉर्चर कर रही थी, उसके साथ शारीरिक शोषण कर रही थी। इन सब चीज़ों से निखिल बहुत ज़्यादा त्रस्त आ चुका था और एक रोज़ उसने कचनार हल्ली के पास एक झील पड़ती है, वो उसी कचहल्ली के पास की झील के पास जाता है और किसी से बिना बताए हुए उसने एक फांसी का फंदा तैयार किया और फांसी के फंदे को तैयार करके वो उसी झील के किनारे एक पेड़ के नीचे फंदा लगाकर झूल जाता है, अपनी ज़िंदगी को वही ख़त्म कर लेता है। दोस्तों, निखिल इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने इस मामले में ना ही कोई सुसाइड नोट छोड़ा, ना ही किसी से इस बारे में कोई चर्चा की। वो चुपचाप जाकर उस पेड़ के नीचे लटक जाता है। वो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ चुका था कि बार-बार एक महिला उसका शारीरिक शोषण कर रही है, उसे चोरी डकैती के लिए ब्लैकमेल कर रही है, उसे चोरी डकैती करवा रही है, उसका समाज में बदनामी करने की बात कर रही है और कहीं न कहीं वो ये समझ चुका था कि वो इस महिला के चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाएगा। और शारदा, जो कि बार-बार अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने पैसों की हवस के लिए और इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना बंद नहीं करती है, उसे इस बात का पूरा भरोसा हो चला था कि निखिल जो कुछ भी करेगा, वो उसके विरोध में नहीं जा सकता है। इस तरीके से जब एक खौफनाक घटनाक्रम निकल कर सामने आता है और एक युवक की लाश एक कचहल्ली झील के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है, तो हड़कंप मच जाता है। तत्काल युवक के परिजन, यानी कि निखिल कुमार के परिजन, मौके पर पुलिस से जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शारदा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। पुलिस भी मौके पर एक एफआईआर दर्ज करती है और शारदा को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है, उससे पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक ये बताया जा रहा है कि शारदा की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी इस मामले में आगे और केस में अपडेट आनी बाकी है। ये कहा जा रहा है कि मृतक युवक के ऊपर डराया धमकाया गया, उसे ब्लैकमेलिंग के लिए डराया गया, उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। इन सब चीज़ों से त्रस्त आकर उसने आत्महत्या तो कर ली है, अभी विवेचना जारी है। देखना यह है कि पुलिस आगे इस केस में क्या अपडेट लेकर आती है, शारदा के ऊपर क्या केस बनता है और आगे अब इस केस में जो भी अपडेट आती है उसके बारे में हम आप सभी के साथ ज़रूर इत्तला करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये ताज़ा मामला है अभी कर्नाटका के एक शहर चिकबल्लापुर के एक गांव मूड़ा चिंतन हल्ली से निकलकर सामने आया है। ये हमें झकझोर कर रखने के लिए काफ़ी है। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी है? क्या निखिल कुमार, जो कि 19 वर्षीय युवक था, एक 38 वर्षीय महिला के साथ प्रेम संबंधों में बंध जाता है, उसकी ये गलती थी? या फिर एक 38 वर्षीय महिला शारदा, जो कि अपनी हवस, लालच और अपनी ज़रूरतों में इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है कि उसने एक युवक की ज़िंदगी को भी ताक पर रख दिया और उसे इस कदर ब्लैकमेल किया, इस कदर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया कि वो अपनी ज़िंदगी को ही खो बैठा। कमेंट करें, अपनी राय और अपने विचार अपन ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।